मुल्की तारीख में पहली मरतबा 24,000 अरब रुपए के कर्ज की तहकीकात मुकम्मल। कर्जा इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट वजीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी। 2008 से 2018 के दौरान तरक्याती मंसूबों में 1,000 अरब रुपए से ज़ायद नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद जान लेते हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, बताइएगा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए क्या खतरे की बात है इस रिपोर्ट में, क्या मंदरजात है इस रिपोर्ट के? देखिए, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इनिशिएटिव था। 21 जून को ये 11 रुकनी आला सतही इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया था, जिसने मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 24,000 रुपए के कर्ज की तहकीकात मुकम्मल करते हुए रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश कर दी है। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में, जो कि 2008 से 2018 के दौरान मुख्तलिफ इदारों से तकरीबन 24,000 अरब रुपए कर्ज लिया गया, वो कर्ज मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए खर्च भी होता रहा। इन तमाम मनसूबों की जिनकी तादाद 1,000 से ज्यादा थी, जिसके अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत BRT पेशावर, नंदीपुर पावर प्लांट और दीगर मुख्तलिफ शोबों के कई मनसूबे थे जिनकी तादाद 1,000 से ज्यादा थी। इस कमीशन ने इसकी इंक्वायरी मुकम्मल की। 6 माह का टाइम दिया गया था, ताहम ये काम बहुत मुश्किल था, जिसके नतीजे में 11 माह लगे हैं इस कमीशन को इस रिपोर्ट को मुरतब करने में। इस जो आला हुकाम से हमारी बात हुई इस हवाले से, उनका ये कहना था कि इकनॉमिक अफेयर डिवीजन, वजारत खजाना और सूबाई जो मुख्तलिफ मुतलका वजारतें थी, उनके आला हुकाम पर इस मामले के अंदर जिम्मेदारी आयद कर दी गई है, क्योंकि इस तहकीकात के दौरान ये इंकशाफ हुआ है कि 1,000 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में बेज़ाब्तियां और मुबैना तौर पर खुद बुर्द की गई है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हुआ और मंजूर नजर अफराद को नवाजे जाने की भी इस मामले के अंदर इंक्वायरी की गई। इसके साथ इस कमीशन के अंदर, जिसमें ISI, MI, IB, FIA समेत 11 इदारे शामिल थे, इस कमीशन ने बहुत दिन रात काम किया और उसके बाद ये रिपोर्ट मुरतब हुई और इसके अंदर ये भी बताया गया कि डेट एक्ट 2005 की मुकम्मल तौर के ऊपर खिलाफ वर्जी होती रही, लेकिन किसी ने इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया, जिसके नतीजे में 2008 में मुल्क पर कर्जों का बोझ 6,690 अरब रुपए था, जो कि सितंबर 2018 में 30,840 अरब रुपए तक पहुंचा। भारी कर्जों के गलत इस्तेमाल के नतीजे में पाकिस्तान एक संगीन चैलेंज से दो चार हो चुका है। और इंकशाफ ये भी इसके अंदर हुआ है कि तालीम और सेहत के मंसूबों के अरबों रुपए की रकम खिलाफे ज़ाब्ता दीगर तरक्याती मंसूबों में ये रकम मुंतकिल कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इकनॉमिक अफेयर डिवीजन में डेलिबरेटली गलत मंसूबे बनाए जाते थे, जिनका मकसद सिर्फ ये होता था कि कर्ज हासिल कर लिया जाए। उसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक समेत जो मुख्तलिफ इदारों से कर्ज लिए गए, उन कर्जों से जो बनने वाले मंसूबे थे, उनकी सक्सेस रेशो बताई गई सिर्फ 30 से 35% थी। बाकी सारा मामला नुकसान की नजर हुआ और इस कर्ज के नतीजे में पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह सिंध के हवाले से एक बड़े प्रोजेक्ट की बात की गई है, जिसके अंदर जहां पर एक K4 मंसूबा बनना था, एक हाउसिंग सोसाइटी की वजह से उसका डिजाइन तब्दील किया गया, अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा और कराची को जो पानी की फैसिलिटी मिलनी थी वो अभी भी आइंदा कई सालों तक नहीं मिल सकेगी। इसके साथ सेफ सिटी मंसूबा इस्लामाबाद की बात की गई है, लाहौर का सेफ सिटी मंसूबे की भी बात की गई है कि यहाँ पर अरबों रुपए खर्च हुए, लेकिन उसके बावजूद ये मंसूबे मतलूबा नताइज नहीं दे सके। मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों के खानदानों का आपस में जो मुबैना गठजोड़ था, उसको भी स्टैब्लिश किया गया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2 ऐसे अफसरान हैं जो हर मंसूबे के अंदर तैनात किए गए और फिर उनसे मनपसंद काम लिया जाता था। इस मामले को भी इस रिपोर्ट के अंदर वाजे किया गया है। इस इंक्वायरी कमीशन ने जहां पर किक बैक्स की भी निशानदही की है, उसके साथ वफाकी हुकूमत की सिफारिश की गई है कि ये एक बहुत बड़ा मामला था 11 माह के अंदर, जिसकी तहकीकात मुकम्मल की गई हैं। इस मामले के अंदर जो सियासी शख्सियात और उसके साथ सरकारी अफसरान और कुछ ऐसे अफसरान की भी निशानदही की गई है, जिसमें हुकूमत से कहा गया है कि उनसे मुतल्लिक मजीद तहकीकात करके उनके खिलाफ न सिर्फ इंक्वायरी की जाए, बल्कि जहां पर कौमी तरक्याती मंसूबों में खुद की गई। 11 माह में इस रिपोर्ट को मुरतब किया गया, साबिका हुकूमतों की करप्शन से पर्दा उठाया गया। सुहेल इकबाल भट्टी, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।